जय जगदीश्वरम। सम्यग्ज्ञात पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 14 जून 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं जी। ये है जगदीश्वरम की लेखनी से इटर्नल सनातना धर्मा एंड द पाथ टू लिबरेशन के कुछ अंश। ये जून 2025 के उपदेशों पर आधारित है। हाँ, काफी गहरा विषय है ये। बिल्कुल। इन लेखों में ना सम्यक सद्धर्म की बात की गई है। लेखक इसे एक तरह का प्राकृतिक मतलब हमेशा रहने वाला नियम या सनातन धर्म मानते हैं। अच्छा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन विचारों के जो मूल तत्व है उन्हें समझें। जैसे इस स्रोत के हिसाब से जीवन का असली मकसद क्या है, हम दुखी क्यों होते हैं और क्या ज्ञान का कोई ऐसा रास्ता है जो करने से ज्यादा होने पर जोर देता है। ये कुछ बड़े सवाल हैं। हाँ, ये सवाल तो हमेशा से रहे हैं और ये स्रोत इन पर एक अनूठा नजरिया देता है। तो चलिए खोलकर देखते हैं इसे परत दर परत। जरूर। सबसे पहले लेखक के सद्धर्म या सनातन धर्म की बात रखते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई बनाया हुआ पंथ नहीं है, मतलब इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। हाँ, बल्कि प्राकृतिक है, शाश्वत है और शायद मानवता का एकमात्र सच्चा धर्म यही है। यहाँ तक कि एक दावा भी है कि सच की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। अच्छा, ये तो गीता का वाक्य लगता है। हाँ, मिलता जुलता है। और वो कहते हैं कि भविष्य में यही सनातन सिद्धांत सबको मानना पड़ेगा। काफी बड़ा दावा है ये। और इसी सनातन पृष्ठभूमि के सामने लेखक फौरन हमारा ध्यान खींचते हैं जीवन की छोटी सी अवधि की तरफ। हाँ, ये बात मुझे भी लगी। एक तरह की क्या कहते हैं अर्जेंसी सी लगती है। स्रोत कहता है जीवन आयु बहुत ही अल्प है, बहुत कम है। इस अल्प आयु में ही जीवन का सार्थक उद्देश्य पूरा कर लो। जैसे वो कह रहे हो कि भाई वक्त नहीं है, जल्दी करो। हाँ, ये बात सोचने पर मजबूर करती है। जीवन छोटा है ये तो हम सब जानते हैं, पर वो सार्थक उद्देश्य वो क्या है जिसे पूरा करने की इतनी जल्दी है? सही सवाल। अगर वो पूरा ना हो तो क्या होगा इससे? हाँ, हम रोजमर्रा की भागदौड़ में इधर उधर की बातों में इतने खो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कब उम्र बीत गई। ये तो होता है। और सबसे गंभीर बात जो कही गई है वो ये है कि अगर अज्ञानता में मृत्यु हुई, मतलब बिना सच्चाई जाने मर गए, तो अगला जन्म भी अज्ञानता में ही होना तय है। एक चक्कर सा बन जाता है। ओह, तो फिर वो सार्थक उद्देश्य क्या हुआ? मतलब इस चक्कर से निकलने का रास्ता? हाँ, स्रोत इसे साफ करता है। जीते जी संपूर्णतः भ्रम, संशय, अज्ञान, दुख से मुक्ति। जीते जी मुक्ति, मरने के बाद नहीं। नहीं। इसी जीवन में मरने से पहले सारे भ्रम, सारे शक, अज्ञान और दुख, इनसे पूरी तरह आजाद हो जाना ज्ञानता है। बस एक सीधी लाइन खींच दी उन्होंने। सिर्फ अज्ञानता और कुछ नहीं? हाँ, जब तक अज्ञानता है तब तक दुख रहेगा ही रहेगा। जैसी अज्ञानता पूरी तरह हटती है तो दुख खत्म। हाँ, दुख का कोई आधार ही नहीं बचता। ज्ञान की पूरी स्पष्टता में, जिसे स्रोत आगे ज्ञान मात्र कहेगा, दुख के लिए कोई जगह ही नहीं है। अच्छा, तो यानी हमारी जो तकलीफें हैं उनकी जड़ कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी अपनी समझ की कमी में है, हमारी अज्ञानता में। बिल्कुल। लेकिन यहाँ अज्ञानता का मतलब क्या सिर्फ ये है कि हमें जानकारी नहीं है, जैसे कोई फैक्ट ना पता हो? नहीं, ये एक जरूरी पॉइंट है। स्रोत साफ करता है कि यहाँ अज्ञानता का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अंधेरा है या जानकारी बिल्कुल जीरो है। तो फिर क्या है? बल्कि ये ज्यादातर अधूरे ज्ञान या अस्पष्टता से जुड़ा है, धुंधलापन जिसे कह सकते हैं। अच्छा, मतलब चीजें साफ नहीं दिखती। हाँ, स्रोत का वाक्य है, अज्ञान कहने का तात्पर्य पूर्णतः अस्पष्ट अज्ञान से नहीं है। अर्थात अज्ञान तो है पर पूरी तरह स्पष्ट न होकर अधूरे में स्पष्ट है। समझी। मतलब हमें कुछ कुछ पता तो है पर पूरा साफ नहीं है, कंफ्यूजन है। बिल्कुल।
और यही अधूरापन, यही अस्पष्टता, यही भ्रम, शक और दुख की जड़ है। जैसे ही ज्ञान पूरा और स्पष्ट होता है, ये सब अपने आप गायब। ये बात सोचने वाली है कि अधूरा ज्ञान ही समस्या है। तो फिर समाधान क्या है? क्या कोई बहुत मुश्किल साधना करनी है, कोई कर्मकांड इस अधूरेपन को मिटाने के लिए? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत यहाँ किसी मुश्किल काम या कर्मकांड की बात नहीं करता। नहीं? तो फिर? बल्कि रास्ता बहुत ही सहज बताया गया है, लगभग नेचुरल सा। क्या रास्ता है? वो है अपनी आती जाती श्वास, सांस। हाँ, सांस। उसके प्रति सजग होना, उसके सामने बस उपस्थित होना। स्रोत कहता है कि जब आप सहज रूप से, बिना किसी कोशिश के अपनी श्वास के सामने होते हैं, तो श्वास का ज्ञान, मतलब श्वास का ज्ञात होना, वो अपने आप होता है। उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता। सिर्फ सांस पर ध्यान देना, या आपने कहा ज्ञात होने पर, ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये सूक्ष्म है। ध्यान देने में फिर भी एक मैं ध्यान दे रहा हूं का भाव आ सकता है। यहां बात है सिर्फ ज्ञात होने के प्रति सजग रहने की, जो सहज ही हो रहा है। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है, लेकिन स्रोत इसे कहाँ तक ले जाता है? क्या बस इतना ही करना है? स्रोत कहता है अलग से कुछ भी नहीं करना है, होने में बस वही बने रहना है। मतलब जो ज्ञात होना अपने आप हो रहा है, बस उसी में टिके रहना है, भटकना नहीं है। और इससे क्या होगा? और इसी सहज बने रहने से वो ज्ञात होना धीरे धीरे पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा, और लक्ष्य एक खास अवस्था तक पहुंचना है, कौन सी अवस्था? जिसे स्रोत जल कमलवत स्थिति कहता है। जल कमलवत, कमल के फूल की तरह। इसे थोड़ा और समझाएंगे। हाँ, देखिए, जैसे कमल का फूल पानी में ही उगता है, पानी में रहता है। हाँ। लेकिन पानी की बूंदें उसकी पंखुड़ियों पर टिकती नहीं, उसे भिगोती नहीं, वो पानी से अछूता रहता है ना? हाँ, बिल्कुल। पानी में रहकर भी पानी से अलग। बस स्रोत कहता है ठीक इसी तरह जब श्वास का ज्ञान पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है, तो वो ज्ञान यानी ज्ञात होना वो तो रहता है, श्वास की क्रिया भी चलती रहती है, लेकिन वो ज्ञान उस क्रिया से लिप्त नहीं होता, उसमें उलझता नहीं, उससे अछूता रहता है। अच्छा, मतलब आप सांस ले रहे हैं, आपको पता भी है, लेकिन ये पता होना उस क्रिया से चिपक नहीं रहा। एकदम सही। एक तरह की साक्षी भाव वाली जागरूकता, जो क्रिया को देखती है पर उसमें बहती नहीं। ये तो बड़ा गहरा अनुभव होगा। हाँ, और स्रोत के अनुसार इस अवस्था में क्रिया पर यानी श्वास पर एक सहज नियंत्रण भी आ जाता है। यही वो स्थित प्रज्ञ जल कमलवत स्थिति है जो साधना का लक्ष्य बताई गई है। कमाल है, ये तो बहुत सूक्ष्म बात है, जानना भी और क्रिया से अलिप्त रहना भी। अच्छा, तो जब श्वास का ये ज्ञात होना पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है और ज्ञाता क्रिया से अलग हो जाता है, तब क्या बचता है? क्या कोई परम अवस्था आती है इसके बाद? बिल्कुल। स्रोत यहाँ एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसे ज्ञान मात्र कहा गया है। ज्ञान मात्र? हाँ, ये वो अवस्था है जहाँ क्या ज्ञात हो रहा है, जैसे श्वास, और किसे ज्ञात हो रहा है, यानी मैं, जानने वाला, ये दोनों भेद मिट जाते हैं। दोनों मिट जाते हैं, तो क्या बचता है? बस केवल शुद्ध ज्ञात होना, सिर्फ जानना, सिर्फ अवेयरनेस, वही पूरी स्पष्टता से बाकी रह जाता है। सिर्फ ज्ञात होना, न जानने वाला, न जानी जाने वाली चीज। ये तो समझना भी मुश्किल लग रहा है। इस ज्ञान मात्र को और कैसे समझाया गया है? कुछ और बताया इसके बारे में? हाँ, ये अवधारणा है तो गहरी। स्रोत इसे समझाने के लिए कई सारे विशेषण इस्तेमाल करता है। जैसे? कहता है कि ये ज्ञान मात्र अपौरुषेय है, मतलब ये किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, उस पर निर्भर नहीं है, इम्पर्सनल है। अच्छा, मतलब यूनिवर्सल जैसा। हाँ, कह सकते हैं। फिर ये असंस्कृत है, यानी कंडीशनिंग्स या संस्कारों से परे है। ये अव्याख्यात और अव्याकृत है, मतलब इसे शब्दों में पूरी तरह बांधना मुश्किल है। ये अक्रिय है, इसमें कोई करने का भाव नहीं है, एक्शनलेस है। और ये अकृत्रिम है, यानी ये बनावटी नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है, अनफैब्रिकेटेड। समझी। ये सारे शब्द मिलकर इसकी एक तस्वीर बनाते हैं, एक शुद्ध, अमूलभूत, स्वाभाविक जागरूकता जो किसी व्यक्ति या कर्म पर टिकी नहीं है। अपौरुषीय, असंस्कृत, अक्रिय, अकृत्रिम, ये सब तो इसकी प्रकृति हुई। लेकिन इसमें व्यक्ति की, मतलब साधक की भूमिका क्या है? अगर ये ज्ञान मात्र अपने आप में है, तो हम क्या करते हैं? स्रोत के अनुसार व्यक्ति की भूमिका बहुत ही सीमित सी है और निष्क्रिय। हाँ, केवल निमित्त मात्र उपस्थित होने की। निमित्त मात्र? मतलब बस एक कारण बनना, एक माध्यम,
एक साक्षी की तरह। जैसे मान लीजिए हवा बह रही है, हाँ, तो खिड़की खुली हो बस, अच्छा, खिड़की हवा को बहा नहीं रही, बस उसके होने के लिए जगह दे रही है। हाँ, स्रोत कहता है व्यक्ति की भूमिका कुछ ऐसी ही है ज्ञान मात्र के प्रकट होने में। आप कर्ता नहीं है। जैसे ही ये भाव आता है कि मैं जान रहा हूं, ज्ञाता, और ये श्वास जानी जा रही है, ज्ञेय, हाँ, वहीं ज्ञाता और ज्ञेय का भेद खड़ा हो जाता है। हाँ, एक दूरी बन जाती है। और स्रोत के अनुसार यही बंधन है। ओह, ज्ञान मात्र की स्थिति में ये ज्ञाता ज्ञेय का भेद, ये दूरी होती ही नहीं। तो सारा खेल इस ज्ञाता ज्ञेय के भेद के मिटने का है, हाँ इसी दूरी के खत्म होने का। हाँ, बिल्कुल, इसी पर बहुत जोर है। और इसे समझाने के लिए स्रोत एक बहुत दमदार उदाहरण देता है। क्या उदाहरण है? एक पतिव्रता स्त्री का। अच्छा, कहा गया है कि जैसे एक पतिव्रता सती नारी सपने में भी अपने पति के सिवा किसी दूसरे पुरुष का ख्याल तक नहीं करती, वैसा ही दृढ़ संयम यहाँ चाहिए। इतना संयम कि किसे मालूम हो रहा है, ज्ञाता, और क्या मालूम हो रहा है, ज्ञेय, इन दोनों का भाव पूरी तरह मिट जाए। पूरी तरह से। हाँ, जब सिर्फ और सिर्फ मालूम होना या ज्ञात होना भर रह जाए, बस अवेयरनेस, तभी शुद्धि, पवित्रता, संयम, होश और जागृति पूर्ण है, ऐसा स्रोत का मानना है। वरना वो ज्ञाता और ज्ञेय का जो रिलेटिव भ्रम है वो बना ही रहता है। ये ज्ञान मात्र की अवधारणा तो काफी मौलिक लगती है। क्या स्रोत इसे भारतीय दर्शन की जो दूसरी धाराएं हैं, जैसे वेदांत या बौद्ध धर्म, उनके संदर्भ में भी रखता है? उनकी तुलना कैसे की गई है? हाँ, स्रोत इस पर भी बात करता है। वेदांत का जो मशहूर महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म, हाँ, चेतना ही ब्रह्म है, उसके बारे में लेखक का मानना है कि ये कथन सीधे तौर पर ज्ञान मात्र को नहीं दिखाता, बल्कि एक रिलेटिव या सुपर इम्पोज दृष्टिकोण से ही सिद्ध होता है। अच्छा, हालांकि वो मानते हैं कि इशारे में परोक्ष रूप से ये ज्ञान मात्र की ओर संकेत कर सकता है। और बौद्ध धर्म के बारे में क्या कहा है, खासकर उनके प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के बारे में? हाँ, यहाँ स्रोत काफी आलोचनात्मक नजर आता है। अच्छा, पहले ये समझें कि बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत क्या कहता है। मोटे तौर पर कि हर चीज किसी न किसी कारण या कंडीशन पर निर्भर होकर ही पैदा होती है। कुछ भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जिसे कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। अब जगदीश्वरम के इस स्रोत का मानना है कि यही निर्भरता का सिद्धांत, मतलब ऐसा होने पर ऐसा होता है, यही असल में मिथ्या दृष्टि या गलत समझ का मूल आधार है। ऐसा क्यों? स्रोत इसका क्या कारण बताता है? ये तो बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत माना जाता है। हाँ बिल्कुल, आलोचना का मुख्य बिंदु ये है कि ये सिद्धांत यानी प्रतीत्य समुत्पाद किसी अपौरुषेय, नित्य, स्थिर, मतलब हमेशा रहने वाले आधार को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि सब कुछ बदल रहा है, शर्तों पर निर्भर है। हाँ, चूंकि सब कुछ शर्तों पर निर्भर है तो कोई शाश्वत अनचेंजिंग रियलिटी बचती नहीं। स्रोत कहता है बुद्ध को ये स्पष्ट नहीं हुआ कि उसका प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत ही मिथ्या दृष्टि का मूल अवलंबित आधार है। ओ, ये तो बड़ी आलोचना है। हाँ, स्रोत ये भी जोड़ता है कि ऐसा नहीं कि बुद्ध ने झूठ बोला, बल्कि उन्हें जिस नजरिए से जितना साफ हुआ उन्होंने उतना ही कहा। इस स्रोत में बौद्ध दर्शन को एक तरह से नास्तिकता में गिना गया है। नास्तिकता में? क्यों? क्योंकि वे किसी शाश्वत अपौरुषेय तत्व जैसे आत्मा या ब्रह्म उसको आधार नहीं मानते। यह जानना महत्वपूर्ण है, और यहाँ हम अपने सुनने वालों को याद दिलाना चाहेंगे कि हम सिर्फ स्रोत में जो विचार और आलोचनाएं हैं उन्हें सामने रख रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारा उद्देश्य इन गहरे दार्शनिक दावों का समर्थन करना या खंडन करना नहीं है। हम बस निष्पक्ष रूप से ये बता रहे हैं कि इस खास स्रोत सामग्री में क्या कहा गया है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि हम यहाँ जगदीश्वरम के दृष्टिकोण को समझ रहे हैं, उसे सही या गलत नहीं ठहरा रहे। सही कहा। चलिए अब इस चर्चा को कर्म और मुक्ति के विषय की ओर ले चलते हैं। अगर ज्ञान मात्र की स्थिति में कर्ता भाव ही नहीं रहता, जैसा आपने बताया, तो फिर कर्मों और उनके फलों के बंधन का क्या होता है? उनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? देखिए, स्रोत का नजरिया इस पर भी ज्ञान मात्र की अवधारणा से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा। बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक कर्ता यानी करने वाला, मैं कर रहा हूं का भाव, हाँ, और भोगता यानी भोगने वाला, मुझे फल मिल रहा है का भाव, जब तक ये दोनों मौजूद हैं, तब तक कर्म फल के बंधन से मुक्ति कदापि संभव नहीं है। स्रोत का वाक्य है, कर्ता भोक्ता के रहते कदापि कर्म फल के बंधन से मुक्ति नहीं। बिल्कुल साफ। तो फिर मुक्ति होगी कैसे?
जीवन में कर्म तो हम करते ही रहेंगे ना। हाँ, कर्म तो होंगी, लेकिन समाधान फिर से उसी ज्ञान मात्र की स्थिति में बताया गया है। उसी में कैसे? याद करें, ज्ञान मात्र की स्थिति अक्रिय है, उसमें कर्ता भाव नहीं है, व्यक्ति केवल निमित्त मात्र उपस्थित है, साक्षी है। हाँ, निमित्त मात्र। तो स्रोत के अनुसार जब आप उस अंतराल रहित अक्रिय ज्ञान मात्र में स्थित होते हैं, यानी जब आप कर्ता या भोक्ता नहीं हैं, सिर्फ एक माध्यम हैं, एक साक्षी, तब न तो कर्ता बचता है न भोक्ता। और जब कर्ता भोक्ता ही नहीं रहे तो कर्म का बंधन किसे लगेगा? अच्छा, तो बंधन लगता ही नहीं। स्रोत के अनुसार तभी कर्म बंधन से असली मुक्ति संभव है। ये मुक्ति किसी कर्म को करने या न करने से नहीं मिलती, बल्कि कर्तापन के भाव के मिट जाने से मिलती है। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है कि मुक्ति करने से नहीं बल्कि कर्ता भाव के न होने से मिलती है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये इस स्रोत का शायद केंद्रीय बिंदु है। जोर करने या मानने पर उतना नहीं है जितना जानने या सहज होने पर है, अवेयरनेस पर है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने जगदीश्वरम के इन उपदेशों से कुछ मुख्य विचारों को छुआ है जी। एक तो सनातन धर्म की कल्पना एक शाश्वत प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में, फिर जीवन की क्षणभंगुरता और उसका एक ऊंचा लक्ष्य, जीते जी दुख से मुक्ति। हाँ, जीते जी मुक्ति। फिर अज्ञानता, खासकर अधूरे ज्ञान को दुख का मूल कारण मानना। सही। समाधान के रूप में श्वास की सहज सजगता का मार्ग बताया गया है, जो जल कमलवत अलिप्तता से होते हुए ज्ञान मात्र यानी शुद्ध ज्ञात होने की परम स्थिति तक ले जाता है। बिल्कुल। और अंत में ये विचार कि कर्ता भोक्ता के भाव से परे जाकर ही कर्म बंधन से मुक्ति संभव है। एकदम सही सारांश है। और एक बात जो बार बार उभर के आई वो यही है कि यह स्रोत जानने या ज्ञात होने या अवेयरनेस पर जोर देता है। हाँ, बजाय कुछ खास कर्म करने या किसी विश्वास को मानने के। रास्ता होने का है, करने का नहीं। चाहे वो श्वास के ज्ञात होने में बने रहना हो, पतिव्रता जैसा संयम रखना हो, या ज्ञान मात्र के निमित्त उपस्थित होना हो। इन सब में एक तरह की पैसिव अवेयरनेस या सहज उपस्थिति का भाव है। ये वाकई सोचने को मजबूर करता है, खासकर हमारी आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जहाँ करना, अचीव करना ही सब कुछ लगता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं। जरूर। यदि मुक्ति का मार्ग, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, केवल शुद्ध होने या जानने में है, बिना किसी कर्ता भाव के, तो इस नजरिए को हमारे रोजमर्रा के जीवन की जो व्यावहारिकताएं हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे काम हैं, उनके साथ कैसे रिकंसाइल किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये संभव है? और अगर हाँ, तो इसकी चुनौतियां क्या हो सकती हैं और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इस पर विचार करना यकीनन दिलचस्प होगा। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें। भवतु सर्वमंगलम।